बासुक ने छत पर जिस समय नवलदे को देखा, सोचने लगे पता नहीं कौन है, छत पर चली आई, बड़ा सुंदर है, अगर इसका मेरे साथ में विवाह हो जाए तो जिंदगी स्वर्ग में बदल जाए। महाराज बासुक ने नवलदे को देखा, सोचने लगे अरे देखन महाराज बासुक ने नवलदे को देखा, सोचने लगे पता नहीं कौन है, छत पर चली आई, बड़ा ही सुंदर है। महाराज बासुक छत पर चढ़ गए और नवलदे से जाकर के कहने लगे तुम हमारे महल के ऊपर आई हो और हम चाहते हैं कि आप हमारी पत्नी बनो। अब नवलदे चुप खड़ी रही, अगर हमने कहूँ बताए दई तो मैया की भाभई आ जाएगी। तो बासुक धीरे से बोले बात सुनो, अरे क्या दिन बने हैं मेरी दुल्हनिया, मेरे महाराज बासुक नवलदे से कहने लगे हैं कि आप हमारे महल के ऊपर आई हो और हम चाहते हैं कि आप हमारी पत्नी बनो। महाराज बासुक आगे बढ़े, आगे बढ़कर के महाराज बासुक ने नवलदे का हाथ पकड़ा और जैसे ही नवलदे का हाथ पकड़ा तो कहानी कुछ और बदल गई भैया। अरे तन सिरे तोड़त
जैसे ही शरीर से कोड़ चिचाया, महाराज बासुक छत से भागे, नागनी के पास पहुंचे और नागनी के पास जाकर कहने लगे, नागनी हमें एक बात बताइए, हमारे शरीर से कोड़ चिचाने लगा है, छत के ऊपर जो लड़की खड़ी है वो कौन है, कहां से आई है, क्यों आई है? तो नागनी आंखों में आंसू लेकर के कहने लगी, महाराज तुम्हें नहीं मालूम है, छत के ऊपर जो लड़की खड़ी है वो मैंने तुम्हारे खातिर छुपा ली महाराज।